मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 रासायनिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 विलयन। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रकार के दो पदार्थ हों, अगर हम दोनों पदार्थों को आपस में मिलाएं या उनका मिश्रण करें, इस प्रकार बने मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो चीज़ें आती हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलेय और विलायक को मिलाकर के बनता है हमारा विलयन। जैसे कि चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा एक शरबत। ठीक है, तो चीनी और पानी को मिलाने से जो शरबत बन रहा है वो क्या है हमारा विलयन है। अब विलयन के जो दो पार्ट हैं विलेय और विलायक, इसमें से हमारा पहला पार्ट है विलेय यानी कि सॉल्यूट। तो विलेय क्या होता है? विलेय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है। विलेय क्या होता है? विलेय वो पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि चीनी और शरबत के विलयन में चीनी की मात्रा कम होती है जबकि पानी की मात्रा अधिक होती है। वैसे दूसरा हमारा पार्ट है विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, विलायक कहलाता है। फिर से वही है, जैसे चीनी और पानी में से हमारा चीनी विलेय है तो पानी हमारा विलायक हो गया। ठीक है, अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसमें से हम लेते हैं पहला हमारा द्विअंगी विलयन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या होता है? जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है। जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या बन जाएगा विलयन। फिर से वही, जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे तो बनेगा हमारा शरबत। दूसरा पॉइंट है त्रिअंगी विलयन। ठीक है, त्रिअंगी विलयन में क्या होता है? जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कितने पदार्थों से? तीन पदार्थों से। ठीक है, जब किसी भी प्रकार के तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण बनाया जाए तो उसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। अगर विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अवयवों की मात्रा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तनु और सांद्र विलयन पहला, दूसरा है संतृप्त और असंतृप्त विलयन, तीसरा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, पहला है हमारा तनु और सांद्र विलयन। ठीक है, दूसरा है हमारा संतृप्त और असंतृप्त विलयन, तीसरा है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, पहला क्या होता है? तनु और सांद्र विलयन यानी कि डिल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, दोनों क्लियर हैं। वह विलयन जिसके इकाई के आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तो तनु विलयन कहलाएगा। वह विलयन जिसके इकाई के आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होगी वह सांद्र विलयन कहलाएगा। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ठीक है, तनु विलयन में जैसे कि हमने अभी डाले हैं, ये बड़े बड़े अवयव जो हैं ये क्या है? चीनी है। ठीक है, ऐसे जल है 200 ml, चीनी ली है 5 ग्राम। ठीक है, दूसरा है हमारा संतृप्त और असंतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, संतृप्त विलयन में क्या होगी? मात्रा अधिकतम संभव, मतलब जितनी जरूरत होगी लगभग उतनी मात्रा घुली हुई होगी विलेय। जबकि असंतृप्त में क्या होता है? असंतृप्त के अंदर जितनी जरूरत होगी, मतलब जितनी आवश्यकता है मात्रा की, उस आवश्यकता से कम मात्रा विलयन में पाई जाएगी, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त। तीसरा है अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त विलयन
स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, विलेय है हमारी, ये चीनी के कण है मान लो, और ये पानी है, वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। अब इसमें क्या है, देखो चीनी के कणों की मात्रा ज़्यादा है यानी कि विलेय की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और पानी की मात्रा कम है, ठीक है, अति संतृप्त विलयन। विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। पहला है हमारा गैसीय विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन क्या होता है? गैसेस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन। इसमें क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, विलायक कैसी अवस्था में होगा? गैस की अवस्था में, तो क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन। दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, जबकि जो विलेय पदार्थ है वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। विलेय प्लस विलायक यानी कि द्रव होगा विलायक हमारा, तो क्या कहलाएगा? वो द्रव विलयन। तीसरा है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं। यदि किसी ठोस, द्रव, गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाता है। यानी कि विलेय प्लस विलायक किस प्रकार का होगा? ठोस, क्या कहलाएगा? ठोस विलयन। फिर हमारा अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर कुल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? केवल 9 प्रकार के, यानी कि विलेय, विलायक, विलयन। ठीक है, ठोस विलयन। ठोस और द्रव को मिलाएंगे तो जल में जैसे शर्करा यानी नमक का विलयन हो गया। ठोस और गैस को मिलाएंगे तो जैसे वायु में कपूर और धुआं। द्रव और ठोस को मिलाएंगे तो जैसे जेली या फिर गोल्ड में मरकरी। द्रव का विलयन क्या कहलाएगा? जल में एल्कोहल जैसे कि। द्रव और गैस का विलयन कहलाएगा वायु में नमी। गैस और ठोस की अवस्था में पैलेडियम धातु है। गैस और द्रव के विलयन में जल में CO2 जैसे कि सोडा वाटर। गैस और गैस का विलयन वायु। ठीक है, ऐसे अब क्या है? विलायकता, यानी कि विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, जैसे ये विलायक है हमारा, ये कोई पदार्थ है और ये पूरी तरह से उसमें घुल चुकी है। गैसों की द्रव में विलायकता यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलायता भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग गैसों की, ठीक है, द्रव में विलायता भी अलग अलग पाई जाएगी। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl आदि जल में पूरी तरह से घुलनशील है। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, जैसे O2 क्या है? जल में कम घुलनशील है, जबकि CO2 और HCl क्या है? जल में अधिक घुलनशील है। ठीक है, अब अवशोषण गुणांक क्या होता है? ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अवशोषण गुणांक होता है निश्चित ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक। ठीक है, क्या है?
निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक की निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ये नोट है, याद रखना है। ये अवशोषण गुणांक का मान समानुपाती होता है विलेयता के। कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक यहाँ पर दे रहे हैं जो 20 डिग्री ताप पर जल में पूरी तरह से विलय हो जाती है। ठीक है, पूरी तरह से घुल जाती है। जैसे कि ये हमारी गैस है और इनका ये अवशोषण गुणांक है। हीलियम यानी He गुणांक होता है 0.009, नाइट्रोजन N2 0.015, हाइड्रोजन H2 0.017, O2 ऑक्सीजन 0.028, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 0.88, H2S 2.6462 और HCl हाइड्रोक्लोराइड यानी कि 4.44 और नाइट्रिक एसिड 7.10। नोट NH3 जो होता है यानी कि अमोनिया का अवशोषण गुणांक 7.10 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा पहला हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है।